कानून का मुहाफिज बनकर कानून की पीठ में गद्दारी का खंजर जो तुमने भोंका है, और चांदी के चंद सिक्कों की खातिर जालिमों का साथ देकर जो जुल्म का इतिहास मासूमों के खून से तुमने लिखा है, उसका हर पन्ना चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी बगावत का शंख बजा रहा है। बकवास बंद करो। एक जूनियर होकर अपने सीनियर के सामने छाती तान कर ऊंची आवाज में बात करते हुए तुम्हें खौफ नहीं आ रहा? खौफ तो तुम्हें आना चाहिए। याद करो जब ये वर्दी तुमने पहनी थी, शपथ खाई थी तुमने इस वर्दी की कि इसकी आन बान शान को बरकरार रखने के लिए मैं अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगा। मगर तुमने उल्टा किया, इस वर्दी को गुनाहों की कटार बनाकर न जाने कितने बेकसूरों के खून बहाए, मासूम खिली कलियों को अपने हवस के गंदे पांव तले कुचल दिया और इस वर्दी को उनका कफन बना दिया। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, डूब मरो। अपने गुनाह कबूल कर बज़ात कमीने। आई सस्पेंड यू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत तुमने कई बार अच्छी तरह से सुनी होगी, और मैं इसका अमल इसी वक्त कर सकता हूं। मगर मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूं, इसके सामने सिर झुकाकर सलामी करता हूं, और आज ये वर्दी तेरे जैसे नासूर की बचाव की ढाल बन गई है। ये इंसान के बनाए हुए हाथों की मशीन भगवान के बनाए हुए हाथों से मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात अपनी गंदी खोपड़ी में डाल लो। मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। ये बात मैं जानता था। ये रहा पुलिस कमिश्नर साहब का ऑर्डर। इसमें साफ लिखा है कि तुमसे असलियत उगलवाने के लिए मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं। देखा तुम्हारी करतूतें पसीने की बूंदें बनकर कैसे चेहरे पर उभर आई हैं। अब फौरन अपनी वर्दी उतार दो और अपने गुनाह कबूल कर लो, वरना ये हाथ बहुत भारी पड़ेगा। और एक बात सुन, जिन देशद्रोहियों ने, समाज के दुश्मनों ने, इंसानियत के कातिलों ने मजलूम इंसानों पर कत्लेआम करके जो खून की दीवार खड़ी की है, कसम मुझे धरती मां की और उस मां की जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक इस खून की दीवार का नामोशान नहीं मिटा दूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मंत्री जी, वो जाबाज इंस्पेक्टर आया था, आपको और मुझे बर्बाद करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसे ऐसे बारूद के ढेर से उड़ाया है कि उसकी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं था, और उसका चौथा और 13 भी मैंने करवा दिया। अब उसकी आत्मा कभी नहीं भटकेगी, शांति ही शांति। बहुत ठीक किया बचुआ, बहुत ठीक किया। ओ मंत्री जी, भाई आपका काम तो हमने कर दिया, हफ्ता तो भिजवाइए। भिजवा देते हैं, टेंशनवा कहाँ लेते हो? बहुत खूब। अरे भाई मंत्री जी, नया घर बनवा रहा हूँ, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, वो 25 लाख तो भिजवा दीजिए भाई मंत्री जी। आपके लिए कोई बड़ी भिजवाते हैं, परेशान मत हो बउआ। देखा मंत्री जी, इस शैतानी खोपड़ी का कमाल देखा आपने। आप इसी तरह से माल भेजते जाइए और काम होता जाएगा। माल भेजते जाइए, काम होता जाएगा। हमसे हफ्ता मांगता था ना, उड़ा दिया ना ससुरे को। एसीपी अर्जुन सिंह हमारी पापों की लंका को जलाने आ रहा है। उससे पहले बारूद के शोले बरसाकर हम उसे जिंदा जला डालेंगे।
मंत्री जी, राम राम भाई, राम राम मंत्री जी। कहिए कैसे याद किया शाकाल को? अरे भाई बोलो, कोबरा पकड़ना है या कोई चीता मारना है? हम जानते हैं कि तुम अपने पेशे में माहिर हो और हमें तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। अरे कहिए साहब, कहाँ गोले चलाने हैं, कहाँ तोपे चलानी है, बंदा हाजिर है। अर्जुन नाम का एसीपी त्रिशूल लेकर हमारे पीछे पड़ गया है। उसकी आंखों में बदले और शोले का तेज आ गया है। वो धमकी दे रहा है कि आज का सूरज डूबने से पहले तुम्हारी जिंदगी का सूरज डुबो दूंगा। अरे तारी नहीं मंत्री साहब, उसकी जिंदगी का सूर्यास्त होगो। बोलो, शाकाल को कितनी मोटी रकम दोगे? रकम जितनी तुम कहो और काम जो मैं कहूँ। तो ठीक है मंत्री जी, तुम हमको रकम दे दो, हम मुंह की मौत का फरमान जारी कर देंगे। इधर आओ, मेरा कचूमर बना दूंगा। है? इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। अर्जुन सिंह का तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। चले क्या माँ के पास से कोई तोप है तो ले ले। हाँ ले ले। पसलियां तोड़ दूंगा तेरी, ऐसी डुगडुगी बजाऊंगा, बंदर नाच करवाऊंगा तुमसे। ऐसा टक्कर मारूंगा दुनिया घूमती नजर आएगी। हाँ? तू अकेला हमारा मुकाबला करेगा? मैं चाहता तो तुम लोगों को मक्के के दाने की तरह भून कर रख देता। आधे खीले बन जाते, आधे मुरमुरे बन जाते, लेकिन मैं तुम्हें भूनना नहीं चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। जैसे जट गन्ना तोड़ता है तो जट कैसे गन्ना तोड़ता है? हाथ से, मैं पैर से तोड़ता हूँ। जल्दी चल। सरकारी अदालत ने तो तुम सबको बरी कर दिया, लेकिन अर्जुन सिंह की अदालत ने तुम्हें मौत की सजा दी है। तुम में से बचेगा नहीं कोई। भागो जहां तक भागना है, सर्वनाश कर दूंगा देशद्रोहियों।
एसीपी, बहुत शौक है मुझसे खेलने का। भाग, अब जहां तक भाग सकता तू भाग। भाग। मोगम्बो, बाहर आ। कातिल, तेरे तू आज नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर, ये हरामखोर इंसानियत का कातिल है। ये देश का दुश्मन है। ये देश को बर्बाद करना चाहता था। मैंने पकड़ा है इसे सजा मिलनी ही चाहिए। फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए इसको। आप इस तरह खामोश बैठे हैं, अंदर कीजिए नहीं इसे। फिलहाल तो तुम कानून अपने हाथ में ले रहे हो। बगैर गवाह और सबूतों के मैं इसे अंदर कैसे कर दूं? है कोई चश्मदीद गवाह जो सच्चाई बयां कर सके? लेकिन इस वक्त मैं गवाह हूं। तुम इस शरीफ आदमी को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतार रहे हो। इसके बजाय तो हथकड़ी तुम्हें लगानी पड़ेगी। दुश्मन के साथ मिला हुआ है देशद्रोही। अपनी वर्दी का नजर फायदा उठाता है। इससे घटिया और कमीने लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में। इसके खिलाफ बहुत कंप्लेन है, मगर ठोस सबूत न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैंने भी एक दिन इस देशद्रोही को बहुत लताड़ा था, मगर ये अपना गुनाह कबूल ही नहीं करता। मुजरिम का गुनाह कबूल करवाने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है कमिश्नर साहब, मगर एसीपी अर्जुन सिंह को आता है गुनाह कबूल करवाना। बोल बोल कुत्ते, बोल, तू क्या तेरा पापी बोलेगा? बोल, बता दो। कमिश्नर साहब, बताएगा? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। एसीपी, इसे इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी।
अजय गेंडे, दिखिया। मिस्टर साहब, ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। ऐसे गुंडे और देशद्रोहियों का तो यही हाल होना चाहिए। मारो और मारो एसीपी, तब तक मारते रहो जब तक ये सच्चाई उगल न दे। कितने कमजोर हैं हम। हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट कमजोर हदों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। देशद्रोहियों को तो हम पकड़ भी लेते हैं और हमें पूरा यकीन भी होता है कि हम इन्हें सजा दिलवाएंगे, मगर सबूतों और गवाहों को दौलत के जोर से खरीद कर, बंदूकों और तलवारों की नोक से डरा धमका कर उनसे झूठी गवाहियां दिलवाई जाती हैं। एसीपी, इस हरामी के पिल्लों को यहां लाने के बजाय वही मार दिया होता। इसके खिलाफ कोई गवाह है जो अदालत में आकर सच्चाई बयान कर सके? अगर ऐसा हुआ एसीपी, तो यकीनन इसे फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन सबूत कहां मिलेंगे? सबूत आपको अभी इसी वक्त मिलेंगे। ये चीख चीख कर अपने जुर्मों का इकबाल करेगा। बोल, देशद्रोही है या नहीं? बोल, बोल जल्दी, बोल। देशद्रोही। कमिश्नर साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये जट के हाथ है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, यही है वो कलयुग के कौरव जिन्होंने सतयुग में द्रौपदी की लाश लूटने की कोशिश की थी। मिलोड, जिन 4 लोगों पर बलात्कार का इल्जाम लगाया गया है वो इज्जतदार लोग हैं। शहर में रुतबा है इनका, समाज में इज्जत है, और इल्जाम जिसने लगाया है वो एक चरित्रहीन लड़की बेला है। ये मैं पहले साबित कर चुका हूं। इसका बयान झूठा है। पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि इसने किसी के चेहरे नहीं देखे, किसी के चेहरे नहीं देखे। बदकिस्मती ये है कि वो चारों उस गाड़ी में थे जिसका पीछा बेला ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिलोड, अगर ये आपकी गाड़ी का पीछा करती तो क्या आप मुजरिम हो जाते? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर इन चारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नहीं, नहीं जज साहब, ये सरासर नाइंसाफी है जज साहब, नहीं। इन लोगों पर जो देशद्रोहियों का इल्जाम लगाया गया है, सरकारी वकील ये साबित नहीं कर पाए, इसलिए अदालत सबूत और गवाह न मिलने के कारण इन लोगों को बाइज्जत बरी करती है। अर्जुन सिंह पुलिस कमिश्नर ठीक कहता था। कानून अंधा हो चुका है, अदालतें बहरी हो चुकी हैं। ये देशद्रोही जुल्म करते हैं और सबूत नहीं छोड़ते। ये सबूत नहीं छोड़ते और मैं अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी अदालत बनाऊंगा। वकील साहब, आप कोर्ट जा रहे हैं, जाइए। वकील साहब, आप उलझनों को सुलझाने में इतने माहिर हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी वकील आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर सकता। जिन 4 महारथियों को आपने कल कोर्ट से बाइज्जत और बेकसूर साबित कर दिया, असल में वो बहुत बड़े पापी और देशद्रोही हैं। आप भी उनमें से एक हैं वकील साहब। आओ बख्शी, आओ आओ। भाई, हम तो तुम्हारे फन का लोहा मानते हैं। कानून ने हमें कई बार जकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी जहानत से, अपनी महारत से हमेशा बाइज्जत बरी करवाया हमें। हम तो ये कहते कि तुम तो अपने पेशे के सबसे बड़े फनकार हो, यानी फनकार नंबर 1। थैंक यू। तुम्हारे दिमाग की दौलत पर हमारी जेब की दौलत कुर्बान। लाली की जान, तुझ पर 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों कुर्बान।
बख्शी साहब, अरे मियाँ कहाँ खो गए आप? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था मैं। हमने तो बलूचिस्तान से आपके लिए 2 बुलबुलें मंगवाई हैं। पहले नाच गाना होगा, उसके बाद उनके शबाब को इस शराब में घोलकर पी जाएंगे। अपने देश को बर्बाद करने के लिए बाहर के मुल्कों ने हमें ढेर सारी रकम दी है। दौलत लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं, समझे? अर्जुन, लागू ताऊ जी, कैसे हैं आप लोग? जीत रहो मेरे देश के जंगी सिपाही। तुम्हारी कामयाबी की दास्तान अखबार में रोज पढ़कर मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। सीना तान कर हर महफिल में शेर की तरह गरज कर ऐलान करता हूं कि ये अर्जुन मेरा भतीजा है। ताऊ जी, आपको याद है बचपन में आप मुझे शिक्षा दिया करते थे, बड़े बड़े बहादुरों के किस्से सुनाया करते थे और मुझे कहा करते थे कि बेटा बहुत बड़ा देशभक्त बनना। जुल्म के खिलाफ जंग, पापियों का नाश और देशद्रोहियों का सफाया करके तुमने इस देश में राम राज स्थापित किया है। ताऊ जी, आजकल एक ऐसे गद्दार के काले कारनामों का हर पन्ना मैंने पढ़ लिया है। बहुत जल्द वो मेरे काबू में आने वाला है। इसका नाम बताते हुए मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। दिल और दिमाग तो कहते हैं कि उसे छोड़ दो, लेकिन आत्मा कहती है कि उसे मत बख्श। हम भी तो जाने कि वो कौन है। इंसानियत का कत्लेआम करने वाला, मासूम बेगुनाहों का खून बहाने वाला, वो कोई और नहीं ताऊ जी, वो आप हैं। आप मुझ जैसे खानदानी राजपूत पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हारे पांव तले की जमीन सरक क्यों नहीं गई? तुमने झूठ और शक की झूठी बुनियाद पर मेरे खानदान की पगड़ी पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब जो भी डाला है ताऊ जी, डाल दिया है। हमारी इज्जत और शोहरत के झंडे इस मुल्क के गांव-गांव में लहराते हैं। ऐसी जलील तोहमत हम पर लगाकर जो तुमने अंगारे बरसाए हैं, उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। किन सबूतों और गवाहों के बुनियाद पर तुम ये इल्जाम हम पर लगा रहे हो? 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो एक एक सबूत के साथ मैं हथकड़ी लेकर आऊंगा और उसके बाद आप फांसी के फंदे पर होंगे। हर खुरदार, हम उस घड़ी का इंतजार करेंगे। मैं हूँ हनी, ओ बाबू तू चख ले। हाँ तिखी तिखी मैं हूँ फनी, ओ राजा ओ बाबू ओ राजा तू चख ले। हो पाके जब किया जाने मन तूने मिला ले। हो पाके जब किया जाने मन तूने मिला ले। अपना बना ले, दिल में बसा ले। हाय 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 हाय। तिखी तिखी मैं हूँ फनी, ओ राजा ओ बाबू ओ राजा तू चख ले।
मैं हूँ पेनी। ओ राजा ओ बाबू ओ राजा तू चख ले। मैं हूँ हनी। ओ बाबू ओ राजा ओ बाबू तू चख ले। चलो माफ कर दिया पुत्रों, लेकिन फिर ऐसी गलती मत करना। जाओ चलो निकल जाओ जाओ।
चल देशद्रोही, तुम लोगों के लिए यही जगह ठीक है। चढ़वाता हूँ एक एक को शुरू तक। एसीपी अर्जुन, दुनिया में ऐसी कोई भी अदालत नहीं बनी जो मुझे और मेरे भाइयों को सजा दे सके। हम गुनाह की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। अब हम जुर्म का नगाड़ा बजाएंगे, पाप के शोले बरसाएंगे और दुनिया पर राज हम करेंगे।
कमीनों, आज फैसला होगा ताकि तुम जैसे वहशी दरिंदे मौत की ललकार और मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने से तौबा तौबा करें। भागते कहाँ हो? आज तुम्हारा वो हाल करेंगी कि फिर किसी मासूम लड़की की इज्जत न लूट सको। सर्वनाश कर देंगे आज। भाग गए कमीने। अच्छा किया चाचू, तूने ताऊ के गुनाहों का चिट्ठा खोल दिया। चोरी, डकैती, मजहबों में दंगे की कोशिश और किए भी, दूसरे देशों से मिलकर खुलेआम कत्लेआम करवाया है। ये सारे सबूत मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे मेरी बीवी ने कसम दी है मेरे होने वाले बच्चे की कि अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए शहीद हो गए तो मैं फक्र से कहूंगी कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ। तुमसे कहा था ना, अगर तुमने खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर सबूत के साथ मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। आज तुम्हारे भाई ने अपने जुर्म का इकबाल करके तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मुझे दे दिए हैं। अर्जुन बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दे बेटा। मैं अपनी सारी उम्र भर की कमाई तेरे चरणों में रखने के तैयार हूं बेटा, मुझे छोड़ दे। किस दौलत की बात करते हो ताऊ? तुम्हारी ये दौलत माओ को उनके बेटे वापस दे सकती है। तुम्हारी ये दौलत उन विधवाओं को उनका सुहाग लौटा सकती है। तुम्हारी ये दौलत उन बहनों को उनके भाई लौटा सकती है। तुम्हारी ये दौलत उन अबलाओं की लूटी हुई इज्जत वापस दिला सकती है? नहीं दिला सकती। और तुम्हारी ये दौलत जिसका तुम्हें घमंड है, तुम्हें भी नहीं बचा सकेगी। बस बेटा बस, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और आप लोगों के लिए एक संदेश है। इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। हे राम, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भतीजे मोगेम्बो ने अपने भाई शक्ति और करण को यहीं कहीं छुपा रखा है। चाचू, लेकिन गेट पर ये बंदूकधारी गुंडे हैं, इनके हाथों में बंदूक है, क्या किया जाए संतो बंतो? चाचू, तरकीब हम लोग सोचते हैं। गुड गुड गुड।
चढ़ी जब से मुझ पे जवानी, चलो चाल में यूं मस्तानी। चढ़ी जब से मुझ पे जवानी, चलो चाल में यूं मस्तानी। शोर गली गली में यूं मच गया, मच गया, मच गया छेला जी। देख पतली कमर के झटके, दीवानों के दिल अटके। देख पतली कमर के झटके, दीवानों के दिल अटके। तीर निशाने पे यूं चल गया, चल गया, चल गया छेला जी। चढ़ जब से मुझ पे जवानी। मैं अर्ज करता हूँ, तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों से बात करना तो दूर, तुम्हारी परछाई भी हमें पसंद नहीं। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, दफा हो जाओ, वरना अर्जुन भैया को बुलाऊंगी और दिन में तारे दिखलाऊंगी। हमें अर्जुन भैया ने आपके पास भेजा है।
अब आप जो चाहें सजा दे सकती हैं। हम गलत नहीं हैं। हमें अपनी माँ की कसम, हम गलत रास्तों पर भटके थे जो हमारे भाइयों ने हमें दिखाए थे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमें सही रास्ता दिखाया। हम अब अच्छे इंसान बनकर सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते हैं। तुमने अर्जुन भैया का नाम लिया है, जो इंसान के रूप में देवता हैं, इंसानियत के रक्षक हैं, गरीबों के मसीहा हैं और हजारों लाखों नारियों के रक्षक हैं, मददगार हैं। जाओ जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। बेटियों, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम इन्हें अपना लेती हो तो इनकी शूलों भरी जिंदगी फूलों का गुलदस्ता बनकर महक सकती है। तुम्हारा प्यार इनकी डगमगाती नैया को पार करा सकता है। रख लूंगा तुझको दिल में छुपा के, ले जाऊंगा तुझको अपना बना के। आजा झूमे नाचे गाए दोनों मिल के बजाए, असी अपने मिलन का बाजा। आजा खोल आजा, आजा खोल आजा। नहीं मैं नहीं आना, नहीं मैं नहीं आना। आजा खोल आजा, ओए आजा खोल आजा। नहीं मैं नहीं आना, नहीं मैं नहीं आना। आजा खोल आजा, ओए आजा खोल आजा। नहीं मैं नहीं आना, नहीं मैं नहीं आना। आजा खोल आजा, ओए आजा खोल आजा। नहीं मैं नहीं आना, नहीं मैं नहीं आना।
आप लोगों का साथ रहेगा तो जिंदगी अच्छी कटेगी। मैं कहता हूँ छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी है। मारो इन्हें। पर कैसे हाथ उठाए? ये हमारे बड़े भाई हैं। यही सवाल कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कृष्ण से किया था, और कृष्ण ने क्या कहा था मालूम है? कृष्ण ने कहा था लड़ाई में कोई भाई वाई नहीं होता, लड़ाई होती है बदी और नेकी में, और ये बदी से भी बदतर है। खत्म कर दो इन्हें। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, नाजायज की धुलाई भी जायज है। जाओ ऐश करो। पहचानी हमारी आवाज? हमारे कारनामों ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। हाँ एसीपी, तुम्हारी तमाम पुलिस गार्डें हम भाइयों की तलाश में गली कूचों में कुत्तों की तरह गश्त लगा रही है, और तुम्हारे पुलिस वालों ने हमारे 2 भाइयों को हमसे छीन लिया है। ऑफिसर, हमसे छीन लिया है। हमें उनकी रिहाई चाहिए, और साथ में वो पुलिस ऑफिसर अर्जुन भी। अगर ऐसा तुमने नहीं किया
तो तुम्हारी मुंह बोली बहनें हमारे कब्जे में हैं। हिम्मत है तो आके बचा ले, समझे? हिम्मत हो आके बचा ले। आज देखते हैं तेरी मर्दानगी। बच्चे, मर्द का बच्चा है, तुम आके बचा जा। हाँ मोगंबो, कलयुग का दुर्योधन, गब्बर, कलयुग का दुशासन है। शाकाल, कलयुग का चांडाल। आज होगा फैसला, हाँ फैसला जालिमा, जुल्म का टूटेगा सारा सिलसिला जालिमा। आज होगा फैसला, हाँ फैसला जालिमा, जुल्म का टूटेगा सारा सिलसिला जालिमा। जख्म दे जो तूने दिल को मेरे, दूंगी मैं हिसाब अब गिन गिन के। जख्म दे जो तूने दिल को मेरे, दूंगी मैं हिसाब अब गिन गिन के। बन के आगे कभी मैं डसूंगी तुझे, हो बन के आगे कभी मैं डसूंगी तुझे। आज होगा फैसला, हाँ फैसला जालिमा, जुल्म का टूटेगा सारा सिलसिला जालिमा। फंदे में हम तेरे और तेरी चाल में, तू समझता है क्या हंस गए जाल में। फंदे में हम तेरे और तेरी चाल में, तू समझता है क्या हंस गए जाल में। लूटा मेरा सुहाग, खोटी नीयत तेरी, हंसता है तू मेरे, देख हालत मेरी। ना समझ अब भी समझ ले, मौका है जालिमा। आज होगा फैसला, हाँ फैसला जालिमा, जुल्म का टूटेगा सारा सिलसिला
भोलेनाथ! यही है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी। उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया मगर वहां भी नाइंसाफी मिली उसे। इतना ही नहीं, इस देश में तबाही फैलाने वाले देशद्रोही भी वही लोग हैं जिनकी मेरे पास फोटो है। और आप जैसा बहादुर इंसान ही उन राक्षस जैसे देशद्रोहियों का सफाया कर सकता है, यकीनन कर सकता है, यकीनन। ये है उन चारों की फोटो। इनका सर्वनाश कर दूंगा। जय भोलेनाथ! 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 मरने के लिए तैयार हो जा। समंदरी कीड़े, मैं खुदा का बंदा और इंसानियत का खादिम सिंदबाद हूँ। खुल जा सिम सिम। दान कहता है अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं।
दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। उत्कर्ष जितने भगत सिंह मारेंगे उतने लाख नए भगत सिंह भारत माता की कोख से पैदा हो जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इंसान मर सकते हैं लेकिन इंकलाब कभी नहीं मरते।